हम तुम्हें बहुत भली पूर्वक जानते हैं, लेकिन सबरी के चरित्र, हाँ वो बात अलग है कि हम भी राम नहीं है, लेकिन हम राम नहीं है तो क्या हुआ, हमारे हनुमान जी तो हैं। एक बात और नोट करो आज के सूत्र के रूप में, गरीब घर में पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, पर गरीब मर जाना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। गरीब घर में पैदा हुए ये समय का चक्र है, पर अगर तुम गरीब मर गए तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब प्रश्न उठता है कि करें क्या। दुनिया में असफलता सबको मिलती है, सफलता हमेशा कोशिश करने वालों को मिलती है। हमारा निजी अनुभव है, पुरुषार्थ इतना करो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। बहुत बार मंजिल मिलने के बाद आदमी बहुत कम पुरुषार्थ करते हैं, हमें लगता है मंजिल मिलने के बाद ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बागेश्वर धाम आने के पहले बहुत से लोगों का ज्यादा भजन होता, धाम आने के बाद भजन कम हो जाता, अब तो आ ही गए। हमें लगता है यहां और ज्यादा भजन कर लेना चाहिए। घर पर किया हुआ पाप तो यहां कट जाएगा, पर यहां किया हुआ पाप कहां कटेगा। यही उपाय है। हनुमान जी को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप बैठे हैं। हम आपकी भी भावनाएं समझते, दूर से आए, काम छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, 2-4 बार आ गए, किराया बहुत लगता है, गाड़ियों में धक्के बहुत लगते, यहाँ भी बहुत धक्के लगते। हाँ बात ठीक है, लेकिन इतना हम कह सकते, ये तुम्हारा किया हुआ पुरुषार्थ नाजायज नहीं होगा। इसको हटाओ भाई। खेत में पड़ा हुआ बीज समय पर खाद और पानी पा लेने के बाद जैसे पौधा बनकर परिवर्तित होता है, वैसे ही प्रभु के चरणों में किया हुआ भजन, बिताया हुआ समय भी सुपरिणाम के रूप में पौधा बनकर के प्रकट होता है। और यहां तो हमारी महिमा है ही नहीं, जो तुम बीच बीच में खड़े हो गए, गुरु जी हमारी सुनो, हम इतनी बार से आए, क्या हमने बुलाओ, तो जिनने बुलाओ वह नहीं सुनाओ थी भाई तुम। हे चंडी माता, जोनू मंदिर में बैठो हुआ तो तुम सुनाओ थी नहीं है, इतने हमारे लो आ जाती जैसे हमने तुमसे लोन लाओ हुए। ठीक है, बढ़िया। पर अरे आप कहती, अभी माता जी खड़ी हो गई थी बीच में, हम चाय पी रहे थे, हम कुछ विचार में थे, हम ध्यान भी ना, तो हमारे बाद में ध्यान आ गई, महाराज हम बीच बार आ गए। तुम आई हो के बुलावा है माता है, पहले ये निर्णय तो करो, तुम आई हो कि तुम्हें बुलाया गया है। अगर बुलाया गया है तो जिसने बुलाया उस पे आरोप लगाओ। और मंदिर में बैठो है, हम तो कहते चौकी बगल में FIR कर दो, झंझट खत्म है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारी एक ही गलती है माता, तुमने 20 बार की गिनती की है, इसीलिए पर्चा नहीं बना। अपितु विनती करती तो एक बार में ही पर्चा बन जाता। भगवान गिनती से नहीं मिलते, हम तो मिलवे ही बैठे। अच्छा हमें काम ही क्या, सुबह से रोज उठते यही करते कि नहीं करते, और कुछ तो करते, हमारा मल्ल करत हो या डांस करत हो, लुंगी डांस। अरे हमें कोई काम ही नहीं, हम एक ही काम करते, सुबह से उठे, प्रणाम किया, जो भी सेवा पूजा है टूटी फटी वो की, सीधा सा दरबार प्रारंभ। जो चूरन चटनी मिली है, कृपा मिली है, जो साधना सिद्धि मिली है, उससे हम एक ही प्रार्थना करते, भाई किसी का पर्चा बने, बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर जो दरबार में आवे उसकी समस्या का समाधान हो जावे। हम कर तो एक ही काम रहे, दिन ना रात के 2 बजे तक 3 बजे तक एक ही काम, दूसरों का भला हो जाए, इनका भी भला हो जाए, इनका भी। अब तुम्हारा नहीं हो रहा भाई, पानी की बारिश बादल बरसा रहे,
अब तुम्हारी बाल्टी में पानी नहीं भर रहा, इसका मतलब बादलों की गलती थोड़ी है, तुम्हारी बाल्टी उल्टी है रड़वाल। बारिश तो हो ही रही है, बारिश को क्या लेना देना, बारिश तो बरस रही है। जो सीधा पात्र करके रखेगा उसी के बर्तन में पानी भर जाएगा। वैसे ही हनुमान जी की कृपा बरस रही है, तुमसे विद्रोह नहीं है हनुमान जी का, पर तुम पे क्यों नहीं हो रही? कुछ ना कुछ तो फ्यूज गड़बड़ है, उस फ्यूज को सुधारना है, समझना है। वो सुधारा कैसे जा सकता? हनुमान जी के भजन से। अब ये काली माता खड़ी है, हनुमान जी के भजन से। थोड़ी देर चुप रहना, आप जी बोलेंगी थोड़ी देर में। हाँ, क्या होगा माता जी? भगवान का भजन करना। देख लो, हमने कहा था अभी अभी प्रवचन सुनाए हुए हो गए। सुनो भैया, पेन लिया, एक ठैया मुगदल लिया, पिटना है हमें तो। भैया यार जो कांच ना मार मुंह पे, आंखें फूट जाए बेटा, अब हमें पर आए घरे भी जाना है। हाँ। तो अब अंत तो गत्वा प्रवचन आज ज्यादा है। भैया जमाला ले लियो, बिटिया बहुत देर से खड़ी तना, तुम आई जो करत रहा बेटा, हमें तो न कर रहे तुमने तो। अरे बेटा इन्हें दे दो, हम पहन ले भी अपने हाथ से, तुम टेंशन ना लो बेटा। हाँ हाँ साधु जी, अब अंत तो गत्वा बात बहुत पते की बोल दें। क्या तुम हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भटकना ना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जैसी हम पर है? क्या तुम भी अपने पर ऐसी चाहते? हाँ या ना? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उठो, खड़े हो, चढ़ जाओ मंदिर। बैठ जाओ, यही मजाक था। एक जगह हमने कथा में कहा कि स्वर्ग किन किन को जाना है, तुम्हारे जैसे सब खड़े हो गए, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। हमने दूसरे से कहा, दोबारा कहा, हम कहा अब नरक किस किस को जाना है, कोई नहीं खड़ा हुआ। जो आदमी बैठा था हमने उससे पूछा, यार बड़े मूर्ख आदमी हो, स्वर्ग जाने पे भी खड़े नहीं बैठ, नरक जाने पे तुम करना क्या चाहते हो? बोले आप तो ऐसे बोल रहे जैसे डायरेक्ट बस में ही बैठो आओगे। हम का मतलब? बोले हमको यही डर है कि तुम्हारी बातें बहुत कई बार बहुत विचित्र होती हैं और कई बार तुम करके बता देते हो, इस चक्कर में हम खड़े ही नहीं भाई। हम कहा बाकी लोग तो खड़े भाई। बोले ये सबके सब मूर्ख हैं, अगर बाहर बस लगा दी जाए कि जाओ, एक भी नहीं बैठेगा। अगर इनको ये पता चल जाए कि बाहर स्वर्ग जाने की बस लगी हुई है, एक भी नहीं बैठेगा। सब कहेंगे क्षमा करो, बाढ़ में गए तुम्हारे प्रवचन, बाढ़ में गए गुरुजी। अगर हम ये कह दें, हाँ अगर हम ये कह दें कि तुम्हें हनुमान जी के पास जाना है, उन्हीं के चरण पर, एक भी आदमी हाथ नहीं उठाएगा, बोले बाढ़ में गया। अगर हनुमान जी को ही पाना तो तुम इतने क्या कर रहे हो? अंत तो गत्वा बात बहुत पते की हम ये बोलना चाहते, हमारे चक्कर को छोड़ो, हम जिनके चक्कर में पड़े ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी से जुड़ना चाहता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। दूसरी शर्त, महीने में एक बार या 2 महीने में 3 महीने में शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाकर कहना, प्रभु बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत इंतजार कर लिया, हमने बहुत हंसी उड़वा ली। अब एक काम करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस इतना प्रयोग करके देखो। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि जुड़ना तो फिर मुड़ना नहीं। थोड़ा देर लगेगी, परिणाम बहुत प्यारा निकलेगा। हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा परिणाम निकला, तुम्हारे जीवन में भी निकल। ये हमारा अनुभव है, तुम पर थोप नहीं रहे। चाहो तो पा सकते हो,
इसलिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। बीज मंत्र 3 कल बताई थे, आज फिर बता देते हैं। ओम बागेश्वराय, ओम हम हनुमते, ओम सन्यासी देवाय। ये 3 बीज मंत्र प्रतिदिन एक एक माला बागेश्वर बालाजी का विग्रह रख करके जो भी साधक करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार। और शक्तियों का, दरबार का जो भी अनुभव करना चाहे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद दरबार लगा पाओगे, पर इतना है अपनी विपत्तियों का आभास तुम स्वयं कर पाओगे। आगामी सूचना सबको पता ही है। अभी हम 24 तारीख तक तुम्हारे यहीं पर प्राण खाएंगे, फिर 24 के बाद दीपावली है और कथा के लिए जाएंगे भीड़बाड़ा राजस्थान, और फिर आ जाएंगे हम 12-13 तारीख को। 3 दिन की यहाँ पर परम पूज्य श्री ज्ञानानंद जी गीता मनीषी जी महाराज जी की यहाँ कथा है। और इसके बाद 21 तारीख से 29 तारीख तक हम भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए और भारत में क्रांति लाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए, जात